देखिए 10वां क्लास का संस्कृत का 13वां लेसन विश्व शांति लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? विश्व शांति। विश्व शांति से भी देखिए 24 से पूछा गया, 24 में पूछा गया, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इससे कोई याद कर लीजिए आप लोग, जब हमारा वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम पूरे 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव इससे हम कुछ तैयारी आप लोग के करा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए विश्व शांति का। डैश डैश एवं अहिंसता जयंती रिक्त स्थान की पूर्ति के, मानिए सहिष्णुता जो है किससे चलता है? तो ये द्वेष, देश व अहिंसता, ये दोनों साथ शब्द है। द्वेष और सहिष्णुता याद कर लीजिएगा जरूरी। दूसरा देखिए बिरला पद का अर्थ क्या है? बिरला पद का अर्थ है बहुत कम। बिरला का मतलब क्या होता है? बहुत कम। दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन को चलते हैं। तीसरा को देखिए, तीसरा दिया हुआ बैर से बैर का समन क्या है? तो बैर का बैर समन होता है असंभव। असंभव हो सकता, बैर से बैर कोई शांति समझौता नहीं हो सकता। दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय आपको अशांति है। क्या है? अशांति। 4 के सी हो जाएगा। 5वां परपीड़न किस लिए किया जाता है? परपीड़न किस लिए किया जाता है? परपीड़न नाश के लिए किया जाता है। याद कर लीजिएगा, जब को 19-20 से बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है। 6ठा देखिए वैरान्य वैरास्य समन असंभव या किसकी युक्ति है? तो युक्ति आपको महात्मा बुद्ध की युक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? आपको तो उत्कर्ष यानी कि उन्नति देखकर लोग जलते हैं। 8वां वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? यानी जितना महासागर है किसके मध्य दिख रहा है? तो ये मध्य दिख रहा है अशांति महासागर। मतलब दुनिया में शांति कहीं पर बचा ना हो, ये दुनिया अशांति की ओर चला गया है। 9वां ईर्ष्या और अहिंसा किसको उत्पन्न करता है? तो अशांति को उत्पन्न कर देता है, माने दुख और अशांति उत्पन्न कर देता है। अशांति से क्या होता है? तो अशांति से आपको मानव का विनाश होता है। मानव का विनाश होता है। 10वां के बी हो सकता है। 10वां के बी। 10वां के बाद 11 क्वेश्चन देखिए अपना और पराया की गणना कौन करता है? अपना और पराया की गणना करता है लघु चित्त वाले। लघु चित्त वाले माने छोटे चित्त वाले अपना और पराया की गणना करता है। परपीड़न से क्या मिलता है? परपीड़न से आपको मिलता है तो हानिये मिलता है, नुकसाने मिलता है। ठीक है। 13 शांति किससे स्थापित होती है? तो शांति आपको अपकार परोपकार स्वार्थ अपकार परोपकार से मिलेगा। शांति कैसे स्थापित होता है? तो पुरस्कार से परोपकार से उत्पन्न होते हैं, यानी स्थापित। 14 सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो सारा संसार अपना परिवार है तो उदार चरित्र वालों के लिए। उदार चरित्र वाला का सारा संसार एक परिवार होता है, मेहनत कष्ट वाले को। 15 अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पन्न होती है? तो शांति से। किसका? शांति का उत्पन्न होता है। 16 क्वेश्चन देखिए अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो अपने और पराये की गणना करता है संचुकित हृदय वाला। संचुकित हृदय वाला अपना और पराये की गणना करता है। 17 देखिए शत्रुता को कौन बढ़ाता है? शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ बढ़ाता है। 17 के ए हो जाएगा। 17 के ए हो गया। 18 वास्तव में अशांति के कितने कारण है? तो वास्तव में अशांति के आपको 2 कारण है, द्वेष और अहिंसा। द्वेष और अहिंसा 2 कारण है शांति का। 19वां क्वेश्चन है अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ से किया गया? तो अशांति का निवारण का उपाय आपको पाठ में किया है, विश्व शांति पाठ में अशांति का उपाय किया गया है। 19 के हो जाएगा ये। 19 के बाद 20वां क्वेश्चन देखिए 20वां दिया हुआ किससे अहिंसता जन्म लेती है? अहिंसा अशांति से द्वेष से जन्म लेती है। किससे? द्वेष से जन्म लेती है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 आम मानवता के विनाश का भय किससे है? तो आम जनता का विनाश का भय है विश्व विध्वंसक अस्त्रों से, माने हथियारों से मानव का विनाश संभव हो सकता है। 22वां क्वेश्चन देखिए स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो स्वार्थ बढ़ाता है क्रोध को। क्या बढ़ाता है? क्रोध को। शत्रुता यानी दुश्मन को बढ़ाता है। स्वार्थ दुश्मन को बढ़ाता है। 22 के बी हो जाएगा। 22 के बाद 23वां क्वेश्चन देखिए 23वां दिया स्वार्थ किसको बढ़ाता ही हो गया। 23वां ग्रामोस महानगर भविष्यति किंतु कलहम अग्निदाहक जलस्पुरम च दर्शवंती भविष्य। मैंने भगवान बुद्ध है कि नागर महानगर है लेकिन अग्निदाह से हमेशा रहेगा। ये आपको दूसरा लेसन का दे दिया है इसमें। ठीक है, तो लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा था कि हमेशा ये महानगर होगा लेकिन अग्निदाह कला से उत्पीड़न रहेगा। 24 क्वेश्चन देखिए अवैरने करुणाए मैत्री भावते च डैड शांति भावती। ठीक है, तो ये हो जाएगा वायरस से शांति भाव नहीं।
देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? तो युद्ध शीत युद्ध चल रहा है, यानी कि बोलचाल का लड़ाई चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 क्वेश्चन, शत्रु राज्यों में क्या बढ़ रहा है? तो शत्रु राज्यों में क्या बढ़ रहा है? तो आपको कलह बढ़ रहा है, ठीक है। 27, आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? तो आज विध्वंस के लिए निर्माण हो रहा है, अस्त्रों का निर्माण हो रहा है, मानी विनाश के लिए हथियार बनाए जा रहे हैं, ठीक है। 27 के हो जाएगा। 28 के, दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? तो नाश होता है आपको विद्वान का, अपना का, छात्र का, या फिर गुरु का। तो दूसरों को तो दुख देता है उसको होता है अपना का नाश हो जाता है, अपने का नाश हो जाता है। 29, संकट के समय एक देश दूसरे के ऊपर क्या जलता है? तो ये शांति। संकट के समय एक देश दूसरे को क्या करते हैं? तो शांति के समय, संकट के समय सहायता देते हैं। क्या देते हैं? सहायता पहुंचाते हैं। 29 के सी हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखिए 30वां, एक देश दूसरे को देश को देखकर उन्नति को क्या करते हैं? तो ईर्ष्या, माने जलते हैं। एक देश दूसरे देश को क्या चल रहे हैं? सब जल रहे हैं। 31 के हो जाएगा सी। 30 के बाद 31 क्वेश्चन चलते हैं। 31 देखिए, ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? तो ईर्ष्या से आपको असहनशीलता, असहिंसा से जन्म लेता है, ठीक है। असहनशीलता ईर्ष्या से जन्म से पैदा हो जाता है। 32, उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं? तो उदार चरित्र वाले संसार को परिवार मानते हैं। क्या? परिवार मानते हैं। 32 के 33, यह मेरा है या तुम्हारा, ऐसा कौन कहता है? तो लघु बुद्धि वाला कहता है, छोटे बुद्धि वाला कहता है यह हमारा है, तुम्हारा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 34, वैर से किसका नाश होता है? तो वैर से नाश होता है वैर का। वैर से किसका नाश होता है? वैर का असंभव, सॉरी, वैर से किसका नाश असंभव होता है? वैर को वैर से नहीं, गुस्सा को गुस्सा से ठंडा नहीं कर सकते। 35 देखिए, हम सबों को किसका त्याग करना चाहिए? तो हम सबों को त्याग करना चाहिए आपको, तो स्वार्थ को, माने अपने विचार को, सोच को बदलना चाहिए, स्वार्थ को त्यागना चाहिए। 36, अशांति किसके विनाश कारण बनता है? तो अशांति मानवता के विनाश के कारण बन जाता है, इसीलिए शांति हम लोग को बनाए रखना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए। पाठ यही सिखाता है, ठीक है। इसमें 36 क्वेश्चन था जो बहुत अच्छे क्वेश्चन था, जो बताता है कि